क्या एक हाउसिंग सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट हो रहा है किसी इमारत का, तो वो बिल्डर का रोल अख्तियार कर लेती है या फिर वो एक हाउसिंग सोसाइटी ही करके रहती है? बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आए हैं पहले भी महारेरा के, जहां पर हाउसिंग सोसाइटी को को प्रमोटर कह दिया गया है, यानी बिल्डर के इक्विवेलेंट ला दिया गया है। कुछ ऐसा ही हुआ महारेरा जब में एक पहुंच गई एक हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ उसी के मेंबर्स, कहते हुए कि भैया हाउसिंग सोसाइटी जो है समाज कल्याण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसने बिल्डर के साथ अग्रीमेंट साइन की है, तो ये भी इसका भी फर्ज बनता है उतना ही जितना बिल्डर का है। और महारेरा ने भी जो ऑर्डर पास किया वो ऑलमोस्ट सेम ही था, तो इसी के लिए एक तर्ज पर उसने रख दिया कि हाँ हाउसिंग सोसाइटी भी को प्रमोटर है। अब हाउसिंग सोसाइटी नाराज थी इस ऑर्डर से, वो पहुंच गई महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये ऑर्डर आया कि नहीं, हाउसिंग सोसाइटी प्रमोटर या डेवलपर नहीं हो सकती, को प्रमोटर तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रेरा कहता है कि एक बिल्डर या प्रमोटर वो है जो एक बिल्डिंग बना रहा है, घर बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, पर हाउसिंग सोसाइटी ये सारे काम नहीं कर रही है। हाउसिंग सोसाइटी क्या कर रही है? हाउसिंग सोसाइटी फैसिलिटेट करती है उन मेंबर्स के लिए जिसके खुद वो जो हाउसिंग सोसाइटी होती है उसमें जो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर होते हैं वो भी मेंबर्स ही हैं, और ये एक फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बिल्डर आए और वो बिल्डिंग को रीडेवलप करे और सबको अच्छे घर मिले। यहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोटर या डेवलपर कहना ये गलत है। ये जो केस लॉ है, समाज कल्याण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस संतोष साबले एंड अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मुंबई के इर्द गिर्द में 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिनका रीडेवलपमेंट या तो शुरू है या तो रीडेवलपमेंट के कगार पर है। और यदि रीडेवलपमेंट के कगार पर आप हैं तो आपको ये केस लॉ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी के ऐसे मेंबर्स होंगे जिन्हें डर लगता होगा ये सब कुछ करने के लिए, यही सोच कर कि उनको भी बिल्डर बना दिया जाएगा, बोला जाएगा, और उनके ऊपर बहुत एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ये हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर हमने केस लॉ को अच्छे तरीके से आर्टिकल के रूप में लिखा हुआ है, आप जाकर ज़रूर पढ़िए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों के सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट के लिए जा चुकी हैं या जाने वाली हैं।